हमारा जो आग है हमारे शरीर में वो 98.6 होनी चाहिए। नौ से नील, हमारा ये शरीर जो 70% वाटर है, पानी की अधिकता से भी बीमार पड़ जाते हैं, पानी की कमी से भी बीमार पड़ जाते हैं। तो एक हेल्दी पर्सन को बताया गया है 7 लीटर वाटर इन 24 आवर, जिसमें से 3 लीटर पानी हम दूध, चाय, दाल, सब्जी या फल फ्रूट में इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी जो है वो हमें नीट लेना होता है। और हम पानी बहुत गलत तरीके से पीते हैं। पानी, कितने भाई बंधु हैं जो गिलास लेते हैं गड़प, है आप, है ना, ऐसे किया ना आज तक? हाँ, वो गलत है। हमारी में नाभि के अंदर जाके बड़ी आंत, छोटी आंत, पाचन तंत्र, है ना, और इनकी जो हेड है उसका नाम है जठर अग्नि। क्या बोलते हैं जी? जठर अग्नि। तो जठर अग्नि जो है वो बहुत गर्म होती है। आप जो भी खाएंगे उसको अच्छे से पचाना जठर अग्नि का काम है। लेकिन जब आप एकदम से आप पानी पी लेते हैं और वो भी फ्रिज से निकाल के बहुत ठंडा, वो आपकी जठर अग्नि को डैमेज करता है। और जठर अग्नि जब डैमेज हो जाएगी, आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, पेट से संबंधित रोग शुरू हो जाएंगे। बोला है पेट साफ तो हर रोग माफ, और पेट खराब तो सारे रोग शुरू। तो पेट को खराब करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप एकदम से पानी फेंक देते हैं, ठंडा पानी, वो जठर अग्नि को खराब करेगा। तो अभी आपकी डाइजेशन खराब होगी, आपको कब्ज रहना शुरू हो जाएगी, और इनका दुष्परिणाम मिलेगा लीवर को। और लीवर जो वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, फिल्टर है। तो अगर लीवर हमारा हेल्दी है तो वो फिल्टर मटेरियल आगे ट्रांसफर करेगा, और अगर उसमें कोई दिक्कत है तो अनफिल्टर्ड मटेरियल ही आगे भेज देगा, और वो अनफिल्टर्ड मटेरियल हमें ले जाएगा हार्ट प्रॉब्लम की तरफ, डायबिटीज की तरफ, हमारे वात पित्त कफ को डिस्टर्ब कर देगा। अंग्रेज लोग जो है वो चाय पीते हैं। आपके आईजी, डीआईजी साहब, हमारे आर्मी में जनरल, ब्रिगेडियर साहब जो होते हैं ना, उनका चाय पीने का कभी स्टाइल देखने का मौका मिला आपको? नहीं मिला। उनकी पानी अलग से उबला होता है जग में, दूध अलग से होता है, और चीनी की एक कटोरी होती है। फिर उनके सामने ट्रे आती है, और ट्रे में वो एक खाली कप उठाते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, उसमें मिक्स करते हैं दूध, गर्म पानी में दूध डालते हैं, और फिर वो थोड़ा बहुत जो चीनी डालना वो डालते हैं, फिर घोलते हैं। फिर उनके पास एक चाय का पाउच होता है, वो पाउच जो उसमें हल्का सा डिप करते हैं और निकाल देते हैं। चाय पत्ती आजकल आप जो पी रहे हैं ना, वो जहर है। जो अच्छी वाली चाय पत्ती होती है वो अंग्रेजों को बाहर जाती है। हमारे लिए जो है वो बेकार वाला सेब यहाँ पे रह जाता है, बाहर बाकी सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। तो बात ये है, वो जो चाय पत्ती आपके पास, हमारे पास आ रही है, वो पहले से ही जहर है। और हम जो है वो अपने जान के, अपने शरीर के इतने दुश्मन बने हुए हैं कि काट काट के बोला चाय कच्ची है। चाय कहां से कच्ची है? तो उसको इतना काटते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या कि सुबह उठते ही सबसे पहले जहर पीते हैं, चाय नाम का। कुछ लोग तो बेड टी पीते हैं, फ्रेश नहीं हो पाते बिना चाय के कुछ लोग, ऐसा ही है ना। तो वो जो जहर है वो जब लीवर के ऊपर गिरेगा, शांत लीवर बैठा हुआ है, उसके ऊपर जब गिरेगा वो तो अपनी उसकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी, लीवर की, लीवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। आज की डेट में पीजीआई जाए, डेली 10-20 डेड बॉडीज बाहर आती है, पूछे क्या हो गया जी? लीवर सड़ गया है। सुबह उठते ही पहले ये वाला जहर पी लिया, और शाम 5-6 बजे तो कीड़े अल्कोहलिक वाले काटना शुरू कर दिए, और उन अल्कोहलिक कीड़ों ने वो बोतल नमक के चटकारे से पी ली। मतलब ये जो शरीर मिला हुआ ना हमें, ये बड़ी मुशक्कत से मिला है, बहुत मेहनत से सुप्रीम पावर ने हमें गिफ्ट दिया है। हम खुद इसके दुश्मन बने हुए, हमें खान पान का पता ही नहीं है, और फिर फंस जाते हैं तो जमीनें बिकती हैं। पूरे जिंदगी की जमा पूंजी जो है वो मैक्स हॉस्पिटल में, फोर्टिस में देते हैं जी। बहुत से लोग जमीनें बेच के इलाज करवा रहे हैं। तो इससे बेहतरीन नहीं कि हम अपना थोड़ा लाइफस्टाइल अच्छा कर लें। सुबह उठते ही खाली पेट चाय नहीं पीना। अगर आप 90-100 साल, 120 साल तक मजबूत रहना चाहते हैं और मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं, मोक्ष, हमें ये जीवन किस लिए मिला जी? ऐसे तो
चिड़िया, पंखेरु, कीड़े मकोड़े, हाथी, घोड़े सभी को जीवन मिला है ना, लेकिन ये देव योनि है, हम देव लोग हैं, हमें ये मुक्ति के लिए प्राप्त हुई है। तो मुक्ति चाहे इस जन्म में ले लीजिए, चाहे फिर चलते रहिए चक्रों में, तो मुक्ति तो मिलेगी तभी जब हम पूर्ण ज्ञानी हो जाएंगे। तो मैं रंजीत कुमार कौशल, मेरे जीवन की किताब में लिखा है कि मैं 80 साल की उम्र में कोई बड़ा काम करूंगा, जगत प्रसिद्ध हो जाऊंगा महात्मा गांधी की तरह, और मुक्ति भी पालूंगा, मोक्ष भी प्राप्त कर लूंगा। लेकिन मैं सुबह उठते ही गंद खाना शुरू करता हूं, बीड़ी सिगरेट शराब पीता हूं, जहर खाता हूं, तो मैं तो मर जाऊंगा 50 में। तो वो बड़ा काम कब होना था जी? 70-75 में। तो वो मैं बड़ा काम नहीं कर पाया ना, मैं तो पहले मर गया। तो अब होगा क्या भाई, ये मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। तो इसको व्यर्थ नहीं करना हमने। मैं आपको बताने जा रहा हूं ब्रह्म भोज, एक ऐसा भोज जिसको कि अगर आपके बच्चा लोग, आपका फैमिली मेंबर, आपके भाई बंधु और आप लेना शुरू कर देते हैं तो मेरे से प्लेन पेपर पे लिखवा लीजिए, मार करके जाऊंगा। गारंटी करता हूं कि 100 साल से पहले आपके इस शरीर को कुछ नहीं होने वाला है। वो ब्रह्म भोज। अब कुछ लोग, जानकारी तो सारी होती है, बोला इंप्लीमेंट कौन करेगा, दिनचर्या में कौन शामिल करेगा इन चीजों को। तो ब्रह्म भोज क्या है? ब्रह्म भोज में आता है जी, आप साबुत मूंग देखिए, हरी साबुत मूंग देखिए, फिर काला चना भी, वो दोनों को जो है वो एक एक कटोरी जो है वो पानी में डिप कर दीजिए, तांबे के बर्तन में, तांबे के ढक्कन वाले बर्तन में पानी भर के उसमें डिप कर दीजिए एक एक कटोरी, और फिर सुबह उसको पानी से निकाल के कपड़े में बांध के रख दीजिए, वो स्प्राउटेड हो जाएगा। वो एक एक कटोरी आपके पूरे फैमिली के लिए हो जाएगी। अब आपने सुबह उठते ही क्या करना है, 4-4 चम्मच दोनों आइटम के लिए, एक आदमी के लिए बता रहा हूं, दोनों आइटम के 4-4 बड़े चम्मच लिए, बड़े वाला सर्विंग स्पून वो लिया, और उसमें जो है वो सीजनल वेजिटेबल और सीजनल फ्रूट आप छोटा छोटा क्रैश करके जो है वो उसमें मिक्सचर बना लीजिए, और उस मिक्सचर को जो है उस टेस्ट के लिए उसमें फेंकिए सेंधा नमक। आपका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ ना, जो आंखों पे स्पॉट दिख रहे हैं, तो इसके लिए ये बड़ी अच्छी चीज है। तो ये जो है ना, ये आपका जो बाउल बना, उसमें आपने काला नमक जरूर दिया अपने टेस्ट के लिए, काला नहीं तो सेंधा डाल लीजिए, रॉक सॉल्ट डाल लीजिए, कोई भी पाकिस्तानी डाल लीजिए, तो वो हो गया आपका बाउल। अब उसको खाना कैसे है? उसको खाने का स्टाइल ये है कि आपको 1 चम्मच मुंह में डालना है और उसको 32 बार चबाना है। अब इसके पीछे कारण ये है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो हम छोटी सी गोली उसकी जीभ के नीचे रखते हैं, ठीक है जी, और उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और वो बंदा बच जाता है जिसको हार्ट अटैक हुआ। पता नहीं सभी को। तो जब जीभ के नीचे वो छोटी सी गोली रखने से क्या पता चला कि जो एब्जॉर्वेशन है, 3 स्टेजेस होती है हमारे शरीर में, डाइजेशन, एब्जॉर्वेशन एंड इंजेशन। तो जो एब्जॉर्वेशन है वो हमारे मुंह से शुरू हो जाती है, और भगवान जी ने हम लोगों को 32 दांत दिखाने के लिए नहीं दिए हैं। 32 दांत इसलिए दिए हैं कि हम किसी भी चीज को 32 बार कम से कम चबाएं। पानी को खाना है, क्या करना है जी? मुंह में 1 घूंट भरना ना, 1 घूंट मुंह में भरा, फिर कुल्ला किया, उसका टेम्परेचर जो हम मुंह में ही नॉर्मल कर दिया, ठीक है, फिर अंदर घुट भरा, है ना, फिर आपका ये पेट जो है ना वो अच्छा रहेगा, जठ अग्नि के ऊपर कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। ऐसे ऐसे कुल्ली करके जो निकलना है ना हमने पानी, वो क्या हो गया? वो हो गया पानी को खाना। और भोजन को पीजिए, भोजन को पीजिए ऐसे कि उसको इतना चबाइए कि वो जूस फॉर्म में अंदर जाए। तो आधे, अगर आप अपने बच्चों को 4-5 बादाम दे रहे हैं ना सुबह भीगे हुए खाने के लिए, तो बच्चे क्या करेंगे? कचर कचर करेंगे और निकलेंगे। तो मेनली जो बादाम की अंदर जो पौष्टिकता थी वो कुछ जीभ ने एब्जॉर्व करनी थी, है ना, कुछ मसूड़ों ने एब्जॉर्व करनी थी, दिमाग की एक्सरसाइज होनी थी, पूरे इस मस्तिष्क की एक्सरसाइज होनी थी ज्यादा चबाने से। वो तो हमने किए, मुंह में डालते 2-3 बार चबाते हैं, निगल लेते हैं, और भागते भागते तो खाना करते हैं कि जीने के लिए ही तो सब कुछ खाने के लिए तो सब कुछ है ना। आप क्यों कर रहे हो पुलिस की नौकरी? बच्चों को रोजी रोटी, अपनी रोजी रोटी के लिए। मेन तो
कारण तो रोटी का है। तो वो रोटी खाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर किस चीज के लिए टाइम होगा? तो रोटी को, भोजन को एक शेयर लीजिए, उसको चबाइए। वो जो मैंने ब्रह्म भोज बताया, उसका 1 चम्मच लेना है, फिर चबाना, उसे अच्छे से महीन करके ले लीजिए। अगर फिर दूसरा लीजिए, फिर तीसरा लीजिए। अब ये जो ब्रह्म भोज है, ये इतना ज्यादा मतलब पौष्टिक होता है, इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि इससे आपको भूख नहीं लगेगी। जैसे आपको भूख लग जाती है ना कोई 1 बजे 2 बजे, इससे भूख लगेगी आपको बड़ा लेट, क्योंकि आपकी जैसे जैसे डाइजेशन आपकी इंप्रूव होती जाएगी, फिर आपको टाइमली भूख लगेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी कमी क्या है कि अभी सुबह खा लिए 2-4 आलू के पराठे दही के साथ, अभी वो पचे नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो पाए हैं, वो आधा अधूरा काम पे लगा हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी टाइम हो गया, 1 बज गया, लंच टाइम हो गया, अभी पहले वाला पचा नहीं है, और हम फिर से थैली भर लेंगे, वो भी ऊपर लेयर बना लेगी। अब वो ना सुबह का पच पाया है, ना दोपहर का पच पाया है, रात को लंच टाइम हो गया। तो जितना ज्यादा हम खाते हैं, जितना ज्यादा खा रहे हैं ना, उतनी ज्यादा बीमारियां हैं। कम खाना शुरू करिए, क्योंकि हम बोलते तो हैं जी आज चिकन बना है, मटन बना है, ये स्वाद वाली चीज है, ज्यादा खा लेते हैं। अब जो आप ज्यादा खा लेंगे ना, वो अपने शरीर के ऊपर अत्याचार है। उसको पचाने के लिए आपके सारे शरीर की ताकत लगेगी। तो जो ज्यादा भोजन करते हैं ना, वो कम जीते हैं। जो थोड़ा थोड़ा खाते हैं ना, और फास्टिंग भी करते हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन होती है हमारे शरीर में। इसीलिए मुस्लिम में रोजे रखे हैं, हिंदुओं में नवरात्रे रखे हैं, है ना। तो ये किसी ने सोच समझ के रखी है ना ये चीजें, ताकि शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन मिले। वो टॉक्सिक मटेरियल जो है, अभी आप खाना छोड़ दीजिए, आपके अंदर पता है कितना फैट है भाई जी। अगर आप 1 महीना भूखे रहेंगे ना, सिर्फ पानी के सहारे रहेंगे, तो मैं आपको कमजोरी नहीं आएगी। आपका अंदर का ये जो स्टोर कर रखा है ना, यही एनर्जी बनके जो है वो आपको काम आएगा। और आप जो ये पाल रहे हैं बड़ी सी बीमारी, जिसकी वजह से आप भी परेशान होने वाले आने वाले समय में, और आपको परेशानी आएगी तो आपका परिवार को परेशानी आएगी, है ना। नहीं कटा जी तो दिन में सर एक ही टाइम खाते हैं। हाँ जी। अब कुछ लोग होते हैं कि ओवर ईटिंग करते हैं। ओवर ईटिंग नहीं करनी है, 2-3 चपाती कम खा लीजिए, थोड़ा कम खाइए, तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। और जो इधर उधर हमने स्टोर कर रखा है, वो उसको भी मौका मिलेगा पिघलने का और डाइजेस्ट होने का। तो ये चीज है। इसके समाधान के लिए जो ब्रह्म भोज है, आपको पता चल गया जी। ब्रह्म भोज हरी मूंग अंकुरित, चने अंकुरित, और उसमें जाना है सीजनल। और आप लोग जो है वो जैसे चलो पर्स भरा हुआ है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उससे जहर खा लेना है, नहीं ना। तो जो सेब, अब आजकल सेब का सीजन है, आजकल अपने परिवार को खूब सेब खिलाइए, खुद भी खाइए। लेकिन अब जब सीजन ही नहीं है इनका, कोल्ड स्टोर से आ रहे हैं, तो वो मत लीजिए। बहुत से लोग उस टाइम भी लेते हैं अपनी वो प्रतिष्ठा दिखाने के लिए कि यार हम तो इस सीजन में भी सेब खा रहे हैं, लेकिन उस सीजन में वो जहर है, वो आपको अच्छा फायदा नहीं देने वाला है, वो आपको नुकसान देगा। हमारे जो सीजनल चीज है ना, जैसे ककड़ी आएगी अब मक्की के मौसम में, तो आपको सॉरी, तो खीरा जो है वो आपको खूब खाना चाहिए। लेकिन अगर खीरे का सीजन नहीं है तो मत खाइए, प्रिजर्व मत खाइए। ये तो हो गई कुछ बात है। इसके बाद में बात आती है, मैंने 5 तत्वों के बारे में तो आपको बता दिया था। इसके बाद में आते हैं जी 3 घटक, और इन 3 घटकों को बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान का तो पता चल गया ना। स्वामी विवेकानंद जी बोल के गए थे कि स्वयं से बाहर ईश्वर को ढूंढना असंभव है, क्योंकि 5 तत्वों से बना हुआ हमारा ये जो शरीर है, ये सबसे बड़ा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है। ये जो बोल रहा है ये भगवान है, आपके अंदर ये जो सुन रहा है ये भगवान है। स्वयं से बाहर ईश्वर को ढूंढना एक प्रकार से मूर्खता है। और काइंडली टॉक टू योरसेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन एक्सीलेंट पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड। संसार की सबसे अच्छी शख्सियत से मिलने का सुनहरी अवसर आप लोग खो रहे हैं, हम लोग खो रहे हैं। इसलिए कृपा करके 24 घंटों में 2, 5, 10 मिनट के लिए खुद से बात किया करें। खुली आंखों से हम दुनिया का छलेबा देखते हैं, ढोंग देख रहे हैं। आंखें बंद करके खुद से बात करो। इसीलिए बोला है काइंडली टॉक टू योरसेल्फ। आपके अंदर ही बैठा हुआ है इस दुनिया का सबसे अच्छा वकील, सबसे अच्छा मित्र, बाहर नहीं है। बाहर वाले जो होगा ना, वो अपना पक्ष रख के आपको सलाह देगा।
लेकिन आपके भीतर जो बैठा हुआ वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो बात आई थी 5 तत्वों की, बता दिए मैंने 3 घटक ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इन ब्रह्मा विष्णु महेश को हम कैलेंडरों में देखते हैं ना, मूर्तियों में देखते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश आपको मैं आज प्रत्यक्ष दिखाऊंगा। देखने जी बहन जी, डर तो नहीं लगेगा? अभी दिखा दूंगा। अभी ठीक है, प्रत्यक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश के मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूं अभी। तो थोड़ा सा मेरुदंड सीधा कर लीजिए अपना, रीढ़ की हड्डी, क्योंकि ये टेढ़े मेढ़े जो बैठते हैं ना हम लोग, और साहब जी बैठे हैं ना हमारे एसएचओ टांग के ऊपर टांग रख के, एसएचओ साहब हमारे, इससे शैटिक का प्रॉब्लम आ जाती है। कभी अपना जो पर्स है ना वो बैक पॉकेट में मत डालिए, नसें दबती हैं, ब्लड ब्लॉकेज होएगी, फिर आप चिल्लाएंगे कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत। रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधा रखिए। देखिए ये जो हमारा धरती है ना, जिसके ऊपर हमें पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए हवा, ऑक्सीजन और पेट की भूख मिटाने के लिए कई प्रकार के भोजनों का प्रबंध है। ये धरती जो है वो प्रत्यक्ष ब्रह्म रूप है, ब्रह्मा है। कौन है जी? मिल रही है ना, ब्रह्मा जी। ये है ब्रह्मा जी। वो ब्रह्मा जी नहीं है जो कमल के आसन पे ऊपर बैठ के 8-10 भुजाएं लगी हैं, सफेद कपड़े पहन रखे हैं, मुकुट लगा रखे हैं। वो मेरे और आपके जैसे कलाकारों की कल्पना है कि ऐसे हो सकते हैं। एक्चुअल में ब्रह्मा जो है वो ये धरती है, और इस धरती के ऊपर विचरण जीवन यापन करने वाले सभी जीव जंतु, हम सभी प्राणी जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम सभी विष्णु हैं। मैं विष्णु हूं, आप विष्णु हो, आप सब विष्णु हैं। चींटी मक्खी सब विष्णु हैं। अब इस विष्णु के विनाश का जो कारण बनेगा, चाहे वो कोई बड़ी बीमारी है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट है, चाहे कुछ भी है, वो जो कारण है वो है महेश। मुलाकात हो गई। धरती ब्रह्म, मैं विष्णु, और मेरे मरने की जो वजह है वो महेश। तो ये वात पित्त कफ, वात ब्रह्म, पित्त विष्णु, कफ महेश। आप लोग अपने परिवार को लेके जाते हैं जी किसी छोटी मोटी परेशानी के लिए। अभी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना दूं। हमारे ही रिश्ते में बाद में पहुंचा था मैं मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव में। हमारे रिश्तेदार की बात है कि वो मैक्स हॉस्पिटल में लेडीज थी, मतलब एक बंदे की बीवी, तो उसको प्रेग्नेंट थी, और वो उसको क्या हो रहा था, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो गई थी। वो फर्स्ट डिलीवरी थी, स्ट्रेस्ड हो रही थी। वो ले गया कि बड़े हॉस्पिटल में दिखाता हूं। अब बड़े हॉस्पिटल में दिखाता हूं तो उन्होंने उसको चेकअप करवाया और छोटा मोटा समस्या बताई, और उन्होंने बिलिंग मांगी तो पता चला, उसने बोला कि मैं तो जी मेरे पास पॉलिसी है 10 लाख की, मेरे पास पॉलिसी है 10 लाख की, मैं पॉकेट से नहीं निकालूंगा। और जैसे ही ये बात उन्होंने सुनी तो ऊपर फोन चला गया, मैडम उनकी एडमिट थी, और वहीं से वो सीरियस हो गई। वो क्या हो गई? वो सीरियस हो गई। उसको स्टीरॉइड एक्सेस डोज देना शुरू कर दिया डॉक्टर्स ने, और उसको बिल्कुल फिट फाइन बहन वो हमारी, और उसको दंत खड़प चढ़ना शुरू हो गई, दांत, और बेहोश हो जाए, दांत चढ़े बेहोश हो जाए, हाथ धो गई। सीरियस, और पहले बिल्कुल ठीक थी, अब सीरियस इतना सीरियस कर दी कि जब तक वो 10 लाख की पॉलिसी उन्होंने कैप्चर नहीं ना कर ली पूरी की पूरी, तब तक नहीं छोड़ी वो औरत। लगाइए ताली। ये है हमारा समाज। हर तरफ जो है वो करप्शन है, लेकिन ये करप्शन ले कहां जाएंगे हम लोग, ये नहीं ना सोचते। बहुत इकट्ठा कर भी लेंगे तो जाना तो नंगे ही है, खाली हाथ ही जाना है। तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करने हैं। मैं आपको बताऊं कि इतने ज्यादा जो है वो MRI ECG स्कैनिंग के ऊपर आप लोग खर्चा करते हैं। आपको मैं नाड़ी परीक्षण सिखाने आया हूं। अगर आप अच्छे से सीख गए ना नाड़ी परीक्षण, तो आप डॉक्टर बन जाएंगे नेचुरोपैथ के। और नेचुरोपैथ एक पेड़ है, और उसकी शाखाएं हैं आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ। मेन क्या है? नेचुरोपैथ। हम बाकी ट्रीटमेंट सिस्टम के बिना जी सकते हैं, लेकिन बिना नेचुरोपैथ के जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि नेचुरोपैथी की जिस फील्ड से मैं डॉक्टर हूं, उसका फर्स्ट मेडिसिन है ऑक्सीजन। रह सकते हैं ऑक्सीजन के बिना। दूसरी मेडिसिन है पानी। पानी के बिना जी सकते हैं। आपके किचन में जितने भी आइटम अवेलेबल है, जीरा, धनिया, लटरम, शटरम, लौंग, ये सारी दवाइयां हैं। ये भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन में प्रकट हुए थे, तो उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए, हम सब के कल्याण के लिए बिखेरी है। पीपल का पेड़ समुद्र मंथन से पहले नहीं था,
तुलसी का पौधा समुद्र मंथन से पहले नहीं था। ये जितने भी औषधीय प्लांट्स हैं ये सारे समुद्र मंथन के बाद में भगवंतरी जी की देन है हम सब लोगों के लिए। लेकिन हम उन सब चीजों को छोड़ के जो है वो इंजेक्शन और वो चौक मिट्टी के ऊपर ज्यादा फेथ कर रहे हैं और अपने शरीर को इस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को कबाड़ा कर रहे हैं। मैं रंजीत कुमार कौशल, आपका छोटा या बड़ा भाई, पिछले 15 साल से मैंने एक छोटी सी डिस्प्लिन नहीं खाई है और मैं कभी खाऊंगा भी नहीं जब तक जिंदा हूं। रीजन, हाँ वो कोरोना वाला जबरदस्ती लगाना पड़ गया था, मोदी जी का ऑर्डर था, है ना। तो उसको लगाने के बाद में जो है वो थोड़ी मुझे यहाँ पे वो वाइट स्पॉट आ गए उसके इरेक्शन के कारण। और कई लोग आपने देखे स्पोर्ट्समैन खेलते खेलते गिर के मर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसके एडवर्स इफेक्ट हैं। तो बात यह है कि जब हमारे पास इतना ज्ञान है, हर चीज हमारे लिए अवेलेबल है, तो हम क्यों वो जहर खा रहे हैं? क्यों रिलीफ के लिए? सिर दर्द को भगाने के बड़े अच्छे अच्छे तरीके हैं मेरे पास, आपके कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल आने का बड़ा अच्छा तरीका है मेरे पास, लेकिन थोड़ा पेशेंस चाहिए, पेशेंस, थोड़ा टाइम लगेगा, नुकसान नहीं मिलेगा आपको, हो जाएगा। तो अभी ये 3 जो घटक हैं जिन्हें बोला बात पित्त कफ ब्रह्मा विष्णु महेश, वो पहला घटक ये है। देखिए अंगूठे से यहां पे आ गया ना, ये देखिए ये आ गया, यहां पे एक अंगूठे का गैप दीजिए और ये अगला जो पॉइंट है ये वात है। क्या है जी? ब्रह्मा। ये दूसरा इसके आगे जो है वो विष्णु है, पित्त, और इसके आगे ये तीसरा जो है वो कफ है, वात पित्त कफ। अगर ये तीनों आपने पकड़ लिए, अब आप देखेंगे ये किस स्पीड से उछल रहे हैं। अगर इनकी जो स्पीड है वो हमारी हार्ट बीट के बिल्कुल बराबर है, जिस स्पीड से दिल पंप करता है ना उस स्पीड से ये धड़क रहा है, इसकी पंपिंग भी सेम है तीनों की, तो हम स्वस्थ हैं, ठीक है। लेकिन अब ये वाला जो है वो फास्ट है, ये वाला फास्ट है, इसका मतलब हमारे शरीर में वायु दोष है। अब वायु दोष क्या होता है? जब तक हवा का प्रभाव हमारे पेट में है तब तक उसको बोलते हैं जी गैस्ट्रिक। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक। और जब वही हवा पेट से बढ़ के हमारे पूरे शरीर में विचरण कर जाती है, नस नलियों में घूम जाती है, मसल्स में घूम जाती है, दिमाग पे इफेक्ट दिखाती है, उसे बोलते हैं वायु दोष। और वायु दोष का जो बिगड़ा हुआ रूप है वो है पैरालाइसिस, होता है ना, नर्वस ब्रेकडाउन, पैरालाइसिस। पित्त, पित्त दोष। अब ये दूसरे नंबर पे पित्त है। पित्त जो है, अगर मैं आपको बताऊं कि धूप में बैठ जाएंगे तो पसीना आता है ना, आता है। और जब हमारे इंटरनल सिस्टम में टेम्परेचर एक्सेस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो भी स्वेट करते हैं। उनमें से भी फिर ओवरईट की वजह से कुछ लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, पित्त की वजह से, ओवरईट की वजह से। पाइल्स समझते हैं? पाइल्स समझते हैं? बवासीर। हाँ, तो ये पित्त विकार के कारण, और पित्त दोष की वजह से हमारा लीवर डिस्टर्ब होता है, और लीवर डिस्टर्ब हो गया तो सारा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो गया। लीवर जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है। आगे आ गया कफ। कफ जो है आज की डेट में दिल्ली में जो बैठा हुआ हमारा भाई बंधु है ना, वो प्रतिदिन 100 सिगरेट पी रहा है पोल्यूशन की वजह से। मतलब नहीं, वो कुछ नहीं खाता पीता है, वो सिगरेट नहीं पीता है, लेकिन दिल्ली में बैठ के उसको इतना पोल्यूशन मिल रहा है कि वो 100 सिगरेट का धुआं खींच रहा है। तो ये जो पोल्यूशन है इसकी वजह से हमारे कफ दोष बनता है, और पित्त का बिगड़ा हुआ रूप भी कफ बनता है। कफ जो महेश है, मारने वाला है। कफ की दिक्कत है, रात को आदमी सोया हुआ है, कफ का जो गुल्फा है, कफ का जो मटेरियल है वो यहाँ पे कार्टेज के ऊपर आके रुक गया है ना। अब कार्टेज के ऊपर रुक गया, सांस आई नहीं और सोया सोया रह गया। कफ महेश, वात पित्त कफ। तो इन 3 पॉइंट्स को पकड़ के अगर इनकी स्पीड हार्ट बीट के हिसाब से चल रही है तो आप नॉर्मल हैं, लेकिन इनमें से एक ज्यादा तेज है, एक बहुत ज्यादा धीमा हो गया है। तो तेज का मतलब है कि प्रॉब्लम शुरू हो गई है आपके शरीर में, और बहुत ज्यादा धीमे का मतलब है कि प्रॉब्लम अपने चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। तो मैं आपकी ये 3 पॉइंट पकड़ के आपको, मैं अपने साथियों को बता दूंगा कि आपके शरीर में क्या क्या फॉल्ट है, उसका समाधान भी आपको बता देंगे। आप अपने वात पित्त और कफ और पंच महाभूत भूमि, अभी
सर्दी जुकाम हो जाता है ना जी, सर्दी जुकाम होता है मतलब हमारे अंदर जो जहर है ना उसको हमारा ये शरीर बाहर निकालने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हम तो जाते हैं। मैं एक MBBS डॉक्टर साहब थे मेरे साथ में बैठे हुए, तो एक पेशेंट आया, बोला जी जुकाम हो गया है, कुछ सलाह दीजिए। तो उन्होंने दवाइयाँ दे दी, उसको दे भी दी, और तो बोला कि सर मैं एलोपैथी तो कम खाता हूँ, आप बताइए कि इसके साथ कितने दिन में आराम मिल जाएगा, ये जो दवाई दे रहा हूँ दे रहे हैं कितने दिन में आराम मिलेगा। बोले लग जाएगा 5-7 दिन लग जाएगा दवाई के साथ। और बोले दवाई ना खाऊं तब कितना टाइम लगेगा ठीक होने में, बोले तब भी 5-7 दिन लगेंगे। लगा ही था, आई बात समझ। तो जहर खाना जरूरी था? नहीं था ना, वो डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है। लेकिन हम इतना एक्सेस में हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक ले लेते हैं, वो हमारा जो कचरा बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है उसको अंदर ही जाम कर देता है। और नेक्स्ट टाइम जब हमें ये प्रॉब्लम होगी ना तो ये बढ़ के होगी, और फिर से हम भी खा लेंगे, और फिर आगे चल के बोलेंगे जी अब तो मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, अब तो मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई। तो वो हमारा खुद का ही क्रिएट हुआ है ना कि वो डिटॉक्सिफिकेशन होने देते। अब आपको लूज मोशन लग जाते हैं, लूज मोशन मतलब शरीर में से जहर जो है वो बाहर आने का जतन कर रहा है। तो हाँ, वो वाला लूज मोशन हमारे लिए हार्मफुल है कि एक बार हम गए और हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल बेजान हो गया, हम चक्कर खाना, वो उसके लिए इलाज एकदम से लीजिए, है ना। लेकिन मुझे सफाई हो रही है, वो करना होने के, लूज मोशन होने के बाद में मुझे कमजोरी नहीं आ रही है, इट मींस के डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, उसको चलने दीजिए। और नेचुरल चीज है, अगर लूज मोशन लग जाए तो केले खाइए खूब मात्रा में, और ऊपर से एक इलायची खा लीजिए उनको इजीली डाइजेस्ट होने के लिए, तो आपका लूज मोशन ठीक हो जाएगा। लेकिन एलोपैथी खा खा के छोटे छोटे बच्चों को भी खिलाते हैं। अब चल गया आपको पता वात पित्त कफ का। अब भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन में प्रकट हुए थे ना, तो उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए हर प्रकार की औषधियां दे रखी हैं। मैं रंजीत कुमार कौशल, आपका छोटा बड़ा भाई, आपके लिए जो है वो मैंने एक फैक्ट्री डिजाइन की है होशियारपुर में, जिसमें नेचुरल हर्ब्स, जो हमारी ऑर्गेनिक हर्ब्स हैं, उनकी मेडिसिन बनती हैं। और ये जो आपको मैंने शुरू में वीडियो दिखाया था ना, ऋषि ब्लिस, 200 लगभग 90% जो प्रॉब्लम हम लोगों को होती है ना, उनकी वजह है कुपोषण। कुपोषण। अब मेरी आंख को खुराक चाहिए अलग, हार्ट को चाहिए अलग, और ऑर्गन को चाहिए अलग अलग चीजें, लेकिन हम खा तो वही रहे हैं ना, दाल, चपाती, चावल, सब्जी। अब सब्जी में भी वो जहर, यूरिया, स्प्रे दुनिया भर के, बाकी सारा मिलावटी सामान। तो कुपोषण की वजह से शुरू में हमारा छोटी मोटी प्रॉब्लम बनेगी, फिर हम उसको दवाइयों से दबाएंगे, फिर वो बड़ी बनती चली जाएगी, बड़ी बनती जाएगी, और बड़ी कंजूसी से जीवन यापन करते हैं। आपको जैसे तनख्वाह मिलती है ना, या मैं दिन का 100 रुपया कमाता हूँ, लेट अस सपोज, तो मैं 90 बचाता हूँ। कोशिश है कि 90 बचाऊं, मैं 10 ही खर्च करूं। अब 90 क्यों बचाता हूं? कि बच्चों के काम आएंगे, है ना, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, या मेरे बुढ़ापे में काम करेगा। लेकिन अब इसको नहीं सोच रहे हैं इसके बारे में कुछ भी। अब क्या होगा कि मैं 40-50 साल की उम्र में कोई ऐसी बड़ी बीमारी में फंस जाऊंगा ना, तो और जगह यूटिलाइज हो पाएगा। वो हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर्स के बड़े बड़े हॉस्पिटल और बड़े बड़े उनके बंगले बन रहे हैं। कौन बना रहा है? कौन बना रहा है बड़े बड़े बंगले डॉक्टर्स के? हम लोग बना रहे हैं। तो अगर हम हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं, तो ये जो ऋषि ब्लिस करके हमने टॉनिक बनाई है भगवान धन्वंतरी जी की कृपा से, उसका सेवन हमें 10 साल के बच्चे से लेके बुजुर्गों तक, हम दोपहर का जो खाना है, लंच कंप्लीट करने के बाद में एक गोली खा लीजिए। वो एक गोली जो होगी वो आपके सारे के सारे जो लंच है, चाहे वो दाल चावल चपाती है, उसको इतना ज्यादा पौष्टिक बना देगा, इतना ज्यादा पौष्टिक बना देगा कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की जो कमी है, कुपोषण है, वो दूर हो जाएगा। अभी हर माँ बाप के मन में एक ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा डीसी बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, है ना, बड़ा आदमी बने। तो ख्वाहिश तो सभी ने पाल रखी है, आपने भी पाली है ना सर, आपने भी पाली होगी आपकी, मैं बेटी को बड़ा एसएसपी बनाऊंगी या फिर डीसी बनाऊंगी, ऐसा सोचते हैं ना आप, है ना।
तो पहले आपको डीसी साहब की माँ से एक दो डीसी साहब के घरों में जाइए और उनकी मम्मी से मिल के आइए कि आप अपने बच्चे को देते क्या तो जिससे वो डीसी बने हैं। एक बैलेंस डाइट तो चाहिए ना। आपका बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा है क्लास में, या अव्वल क्यों नहीं आ रहा है, उसका IQ वो समझता जल्दी से क्यों नहीं, किताबों में क्यों घुसा रहता है? रीजन ये है कि उसके दिमाग को पोषण नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर मेमोरी वीक है, बड़ा टाइम लगा देता है पढ़ने लिखने में। तो भगवान धन्वंतरी ने दिमाग के लिए खुराक क्या बनाई है, बिल्कुल दिमाग के जैसी दिखती है क्या? हाँ, उसको हम खोलें तो बिल्कुल हमारे मगज की शेप में है, वो हमारे दिमाग की दवाई है। अब पीपल का पत्ता, पीपल का पेड़ पत्ता होता है ना, सॉफ्ट लीफ, उसको आप देखें तो हमारे हार्ट के जैसा है। अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक में पीपल के 2-4 पत्ते चबा जाए ना, उसका रस पी लिए और बाकी जो फोकट बचे उसको हुर्र कर दीजिए, थूक दीजिए, तो हमारा हार्ट जो वो क्लीन हो जाएगा, हार्ट जो है वो एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा। लेकिन इतनी मुशक्कत करेगा कौन? 9 बजे तक तो उंगली नहीं बाहर निकाल रहे हैं आजकल लोग रजाई से, मैंने बोला ठंड है। तो बात ये है कि ये ऋषि ब्लिस जो है ये, हाँ डीसी साहब की बात चल रही थी, मैं मिला हूं 2-4-5 डीसी साहब के घरों में गया। जैसे मैं बूढ़े बुजुर्गों के गोडों में ये स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम का एक्सपर्ट हूं, तो उनको प्रॉब्लम होती है, हम जाते हैं घरों में उनकी विजिट पे। तो